बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं और हैदर तो हैं ना आपके साथ। ठंड बहुत हो गई अम्मी, मैं हीटर ऑन कर देती हूँ। हमारे खानदान में सर पर दुपट्टा तो सिर्फ दादी, अम्मी, आप और मैं लेते हैं। इसका मतलब आप सही कह रही थी अम्मी, हमारे घर में ही कोई है। मैंने कहा था ना तुमसे, ये मेरा वहम नहीं है। मैं जाके देखती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती बेटा। अम्मी शांत हो जाइए, हमें बचाने वाले तो अल्लाह मियाँ होते हैं ना, और आपको अल्लाह मियाँ पे भरोसा है ना, वो आपके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कौन है? या अल्लाह, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर वहाँ दरवाजे पर कौन था? या अल्लाह, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। अल्लाह मियाँ, हैदर को और घर वालों को महफूज रखना। क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ मैं? आई नो ये सब गलत है, मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन प्यार सही या गलत देखकर तो नहीं होता है ना हैदर। ये तो जरूर था, पता नहीं हैदर को बताना चाहिए या नहीं। ये गजल इतनी रात को हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही है? आई लव यू हैदर। इतनी रात को तुम यहाँ खड़े खड़े किससे बातें कर रही हो? वो मैं सोच रही थी कि इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहिए या नहीं। एक्चुअली मेरे रूम में ना पानी की बोतल नहीं थी और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो पर तुम्हें तो पता है ना कि किचन कहाँ है। हाँ किचन पता है, लेकिन फिर भी सोचा मैं पूछ लूँ तुमसे एक बार। इसमें पूछने वाली क्या बात थी गजल? अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी भी और चीज की जरूरत हो तो मैं आज अम्मी के कमरे में सो रही हूँ। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना गजल? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बस ऐसे ही हैदर की दीवानी बनी रहो तुम, क्योंकि हीना के गुनाहों की माफी दिलाने के लिए हैदर तुम्हारी हर मांग पूरी करेगा। फिर चाहे तुम हैदर और दुआ से उनकी खुशियां ही क्यों ना मांग लो। खुदा खैर करे। जिस हीना की वजह से
मियां ने मुझे तलाक देने की बात की। अगर ये राज तुमने किसी के सामने खोला तो मैं तुम्हें तलाक जरूर दे दूंगा। जिसने मुझसे मेरे ही बेटे को छीन लिया। अब मानती रहिए कि आपका एक ही बेटा है, लेकिन मैं हमेशा 2 माओं का बेटा रहूंगा। मैं उसके बच्चों का घर तोड़ कर रहूंगी। बस एक बार इस गजल और इस हैदर को सच्चाई का पता चल जाए। अम्मी, कोई सुनेगा ना तो हंसेगा कि जिस साए को देख के दोनों माँ बेटी डर रही थी वो तो गजल का साया था। जी, पानी ढूंढ रही थी बेचारी और आप खामखा परेशान हो रही थी। चलिए अब सो जाइए, बहुत रात हो गई है, आंसू पहुंचिए और अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चलिए लेटिए। आंखें बंद करिए। अम्मी का दिल बहलाने के लिए तो बोल दिया कि वो गजल का साया था, लेकिन गजल तो हमारे कमरे के बाहर खड़ी थी। फिर यहाँ जिसका साया मैंने देखा वो कौन था? हाँ नहीं बोलो। वाह 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 हैदर, क्या चंपी करते हो तुम। क्या बात है भाई, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो मतलब। अरे क्या करूं यार, अम्मी तो खुद तारीफ नहीं करती है मेरी, तो मुझे करनी पड़ेगी ना। और अम्मी मैं तो सोच रहा हूँ कि हैदर डिजाइन्स के बगल में मैं हैदर चंपी प्राइवेट लिमिटेड चालू कर देता हूँ। अरे मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, मुझे पता था कि जरूर मिलेगी, आखिर मिल ही गई। कौन मिल गई? मेरी अम्मी के चेहरे पे खुशी जो कल से नहीं थी। लेकिन हाँ मोहतरमा हीना अख्तर, मैं आपको कह दूं कि अगर दोबारा से ये खो गई तो हैदर अख्तर बचपन का हैदर अख्तर बन जाएगा जो कहेगा मैं नहीं खेल रहा, बात नहीं कर रहा आपसे। और दुआ भी नहीं खेलेगी, बात करेगी। बोलो दुआ। पता है आज बिना मांगे मुझे भी कुछ मिल गया। क्या? सालों से तुम्हें इस तरह हंसी मजाक करते नहीं देखा था मैंने। जी अम्मी, पर इनकी हंसी मुस्कुराहट अभी जाने वाली है। जब इनको पता चलेगा कि आज नाश्ते में फिर से दलिया बना है। मुझे एक बात बताओ, आपकी दुल्हन की क्या प्रॉब्लम है? क्या दुश्मनी है मुझसे? दत्त चुप कर, इतना तो ख्याल रखती है तुम्हारी सेहत का। ये ख्याल रखना है, दलिया की ठूसना मुंह में। हीना अख्तर, अपनी दुल्हन से कहिए कि आज दोपहर को हम मतलब हीना अख्तर और हैदर अख्तर और रूहान अख्तर, मे बी ऑल्सो दुआ अख्तर, लंच में पिज्जा खाएंगे, क्योंकि आज मैंने छुट्टी ले ली है। आज हैदर इतने अच्छे मूड में है, अगर अभी उन्हें कल रात के उस साए के बारे में बताऊंगी तो फिर परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें बाद में ही बताऊंगी। अच्छा अम्मी, मैं आपका नाश्ता लेके आती हूँ। रूहान, तुम्हारी बॉइल्ड एग्स तुम्हारे कमरे में रखती है। मैं भी आता हूँ, दलिया की शक्ल तो देख लूं कि कैसे ठूसना है। वो आ रहा हूँ। थैंक यू भाभी। दुआ। पता नहीं क्यों मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। हैदर, आप अम्मी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कल रात को मैंने आपको क्या कहा था? आप अम्मी की दवा हैं और मैं दुआ।
और अगर हम दोनों साथ हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। कल मैंने पूरी रात अम्मी का ध्यान रखा। अब ये मुझे दीजिए, आप जाके जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है। कल रात जब दुआ अचानक आ गई तो ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे पता है ये सब गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, मैं दुआ के साथ मैं ऐसे गलत नहीं कर सकती। बस अब मैं हैदर के बारे में नहीं सोचूंगी। बस एक बार इस लड़की को पता चल जाए कि इसकी माँ की कातिल हीना है तो बस। अगर ये राज तुमने किसी के सामने खोला तो मैं तुम्हें तलाक जरूर दे दूंगा। मियाँ ने तो मुझसे मुंह ना खोलने का वादा लिया है, लेकिन बिना मुंह खोले भी तो राज बाहर आ सकता है ना। छोटी अम्मी, ये लो लोबान। वैसे आपने लोबान क्यों मंगाया है? हमारे घर में तो कहाँ धुआं करने का रिवाज है। जहां आग उठती है वहां धुआं भी उठता है। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपनी दुआ बाजी की चमचागिरी नहीं करनी है तुम्हें। जाओ जाओ जाओ। घर में बड़ा तमाशा कराने के लिए ये छोटा सा नाटक कर ही सकती हूँ मैं। आलतू जलालतू आई बला तू टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। लगता है अम्मी इस टेंशन को आप काफी पसंद आ गए हैं, आपको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। टेंशन का क्या है बेटा, जो होना है होकर रहेगा। कल से मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया ना, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मेरा वहम ही था। अब आप खुद को इल्जाम मत लगाने लग जाइए, ऐसा वहम तो किसी को भी हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, आज दोपहर को आपके लिए पालक पनीर बनाती हूँ, आपको बहुत पसंद है ना। लेकिन रूहान और कायनात को कहाँ पसंद है? तो उनके लिए कुछ और बना दूंगी, और आज तो वही बनेगा जो मेरी अम्मी को पसंद है। अच्छा लीजिए, आप अखबार पढ़िए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। जो हुकुम मल्लिका साहिबा।